नमस्कार। हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर देवी प्रसाद, आचार्य हिंदी, आज आपके समक्ष कवितावली के उत्तरकांड के पद संख्या 3 व 4 पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। ये पद पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर के स्नातक भाग प्रथम सेमेस्टर प्रथम के पाठ्यक्रम में शामिल हैं। इसी के साथ ही अन्य विश्वविद्यालयों और विद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी शामिल हैं। ये जो पद हैं तुलसीदास कृत कवितावली के उत्तरकांड से लिए गए हैं। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं इन पदों को और उसके बाद में इनका अर्थ समझते हैं। और मैं मानकर चलता हूँ कि आप इन पदों को ठीक से समझेंगे तो ये अर्थ कभी नहीं भूलेंगे और आपको बहुत अच्छे से, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको पूरे अच्छे से समझ में ये पद आएँ। तो आइए पढ़ते हैं। वेद विरुद्ध मही मुनि साधु सशोक किए सुरलोक उजारो, और कहाँ कहूँ तीय हरि तब हूँ करना कर को पुन धारो। सेवक छोते छाड़ी क्षमा तुलसी लख्यो राम सुभाव तिहारो। तोलो न दापु दलो दस कंधर जो लो विभीषण लात न मारो। अब प्रत्येक पंक्ति का हम अर्थ समझते हैं, इनके शब्दार्थ को समझते हैं। प्रथम पंक्ति है, वेद विरुद्ध मही मुनि साधु सशोक किए सुरलोक उजारो। वेद, वेद का अर्थ वेद आप जानते हैं। विरुद्ध का अर्थ है विपरीत। मही का अर्थ है पृथ्वी। मुनि, मुनि का अर्थ है मुनि, मुनिवर, तपस्वी। साधु, सशोक, सशोक का अर्थ है शोकग्रस्त। किए, किए का अर्थ है किए, कर दिए। सुरलोक, सुरलोक का अर्थ है देवलोक। और उजारो, उजारो का अर्थ है उजाड़ना, उजाड़ दिया। प्रस्तुत पंक्ति में तुलसीदास जी राम की उदारता का वर्णन करते हैं और रावण द्वारा किए गए अत्याचारों का वर्णन करते हुए वे कहना चाहते हैं कि रावण ने वेद विरुद्ध मही मुनि साधु सशोक किए सुरलोक उजारो, यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण ने वेद विरुद्ध आचरण किया, वेद के विरुद्ध आचरण किया, और मही पृथ्वी लोक पर वेद के विरुद्ध आचरण किया, और मुनि साधु सशोक किए, इनको शोकग्रस्त कर दिया, अर्थात उनको कष्ट पहुंचाया। और इसी के साथ सुरलोक उजारो, सुरलोक को यानी देवलोक को भी उजाड़ दिया। और कहाँ कहूँ, और कहा कहूँ, तुलसीदास जी कहते हैं और क्या कहूँ। यहाँ कहा का अर्थ है क्या, कहा का अर्थ है क्या, और कहूँ का अर्थ है कहूँ। और तुलसीदास जी कहना चाहते हैं और क्या कहूँ। तीय हरि, तीय, तीय पत्नी, स्त्री, हरि हरण कर लिया। तब हूँ, तब भी, करुणा कर, करुणा करने वाले ने, कोपु क्रोध, ने नहीं, धारो धारण किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं और तो क्या कहूँ। जब रावण ने राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया, तब भी करुणा करने कोप न धारो, कोप धारण नहीं किया। यानी तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि रावण ने वेद के विरुद्ध आचरण किया, वेद के विरुद्ध आचरण किया, और मुनि साधु आदि को शोकग्रस्त कर दिया, और यहाँ तक कि सुरलोक को भी उजाड़ दिया। और तो क्या कहूँ, यहाँ तक कि रावण ने श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी का भी हरण कर लिया, तब भी उन्होंने कोप न धारो, श्री रामचंद्र जी ने क्रोध धारण नहीं किया, अर्थात क्रोध नहीं किया। आगे तीसरी पंक्ति में कहते हैं, सेवक छोहते, सेवक छो का अर्थ है सेवक के प्रेम में, ते का अर्थ है से। छाड़ी क्षमा, छाड़ी क्षमा का अर्थ है क्षमा, त्याग दी, क्षमा छोड़ दी। तुलसी लख्यो राम, तुलसीदास जी कहते हैं राम का स्वभाव, स्वभाव, तुलसीदास जी कहते हैं राम का स्वभाव देखकर तिहारो तुम्हारा। यहाँ इस पंक्ति का अर्थ है, सेवक छोते छाड़ी क्षमा तुलसी लख्यो राम स्वभाव तिहारो। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे राम, आपने
रावण के द्वारा वेद विरुद्ध आचरण करने पर और यहाँ तक कि ऋषियों को, मुनियों को, साधुओं को शोकग्रस्त किए जाने पर, उन्हें अनेक प्रकार से कष्ट दिए जाने पर, सुरलोक तक उजाड़ देने पर भी, और यहाँ तक कि आपकी पत्नी के हरण कर लेने के उपरांत भी क्रोध धारण नहीं किया, परंतु सेवक छोते छाड़ी क्षमा, परंतु आपने सेवक के प्रेमवश जो क्षमाशीलता का जो स्वभाव है उसको आपने त्याग दिया। तुलसी लख्यो राम स्वभाव तुहारो, तुलसीदास जी कहते हैं, हे राम, मैंने आपके स्वभाव को देख लिया है कि आपका स्वभाव इस तरह का है। सेवक छोते छाड़ी क्षमा, तुलसी लख्यो राम स्वभाव तिहारो, जो लो न दापु दलो दस कंधरु, जो लो तो लो, तो लो का अर्थ तब तक, न नहीं, दलो दापु, दापु का अर्थ दर्प, अहंकार, दलो का अर्थ दलन कर देना, दस कंधर का अर्थ रावण, जो लो जब तक, विभीषण रावण का भाई विभीषण, और लात न मारो, लात नहीं मारी। अर्थात इस पंक्ति का अर्थ हुआ, हे राम, आपने जब तक क्रोध नहीं किया तब तक कि उस दसकंधर रावण ने विभीषण को लात नहीं मारी। जब उसने विभीषण को लात मारी, उसका अपमान किया, तब आपको क्रोध आया, और उसके पश्चात आपने रावण का जो दर्प था, रावण का जो अभिमान था, उस अभिमान को आपने नष्ट कर दिया। देखिए, प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि राम का जो स्वभाव है वो इस प्रकार का है, भले उनके साथ व्यक्तिगत रूप से कुछ भी हो, भले कोई आदमी, कोई व्यक्ति कुछ भी करे, जैसे रावण का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि रावण ने किस प्रकार का आचरण किया, उसके बावजूद भी राम को क्रोध नहीं आया। राम सेवक के प्रेमवश, यानी यहाँ पर तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि राम का जो स्वभाव है वो भक्त वत्सल है, वे किसी भी स्थिति में भक्त का अपमान सहन नहीं कर सकते। उपयुक्त समस्त उदाहरण इस बात के ही दिए गए हैं कि रावण ने वेद के विरुद्ध आचरण किया, ऋषियों को, मुनियों को शोकग्रस्त कर दिया, उन्हें अनेक प्रकार से कष्ट पहुंचाए, और तो और सुरलोक को बुझाड़ दिया, और यहाँ तक कि तुलसीदास जी कहते हैं, और तो क्या कहूँ, तीय हरि, उन आपकी पत्नी का भी हरण कर लिया, माता सीता का भी हरण कर लिया, उसके बावजूद भी आपने क्रोध धारण नहीं किया, परंतु आपका जो स्वभाव है, तुलसीदास जी कहते हैं कि हे राम, मैंने आपके स्वभाव को देख लिया है, मैंने आपके स्वभाव से अच्छी तरह से परिचित हो गया हूँ कि आप सेवक के प्रेमवश होकर के और आपने क्षमा छोड़ दी। जब रावण ने अपने भाई विभीषण का जब अपमान किया, जब लात मार कर उसे घर से बाहर निकाल दिया, तब आपने क्षमाशीलता का जो स्वभाव था उसको छोड़ करके और आपने दसकंधर का अर्थात रावण का आपने दलन कर दिया, अर्थात उसके अभिमान को मिट्टी में मिला दिया, अर्थात उसे नष्ट कर दिया, उसे मार दिया। तो प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी ने राम के स्वभाव का वर्णन किया है। और अगर हम अलंकारों की बात करें तो प्रस्तुत पद में अनुप्रास अलंकार है और इसी के साथ में उल्लेख अलंकार है, स्वाभोक्ति अलंकार का भी इसमें प्रयोग किया गया है। भाषा में प्रसाद गुण की प्रधानता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यह पद आपको समझ में आया होगा। आइए पढ़ते हैं चौथा पद। शोक समुद्र निमज्जत काढ़ी, कपि सुकियो जग जानत जैसो। शोक समुद्र निमज्जत काढ़ी, कपि सुकियो जगु जानत जैसो। नीच निशाचर बैरी को बंधु, विभीषण कीन पुरंदर कैसो। नाम लिए अपनाए लियो, तुलसी सो कहूँ जग कौन अनेसो। आरत आरती भंजन, राम गरीब निवाजन दूसरो ऐसो। प्रस्तुत पद में भी तुलसीदास जी ने राम के गरीब निवाज यानी राम के दीन बंधु यानी गरीबों पर कृपा करने वाले, दीनों पर कृपा करने वाले स्वभाव की चर्चा की है। और यहाँ पर भी इस पद में भी तुलसीदास जी कहते हैं शोक समुद्र का अर्थ है शोक रूपी समुद्र में, शोक रूपी समुद्र में निमज्जत का अर्थ है डूबते हुए, निमज्जत का अर्थ है डूबते हुए या डूबे हुए। काढ़ी का अर्थ काढ़ना, जैसे कहते हैं हम, काढ़ी का अर्थ है निकालना। कपिसु, कपि ईश, वानरों का स्वामी, कियो कर दिया। जगु का अर्थ है जग संसार। जानत जानता है, जैसो जैसा कि। प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ हुआ, हे राम, जैसा कि पूरा संसार जानता है, जैसा कि पूरा संसार
जानता है। शोक समुद्र, शोक रूपी समुद्र में। निमज्जत, डूबते हुए। काढ़ी, निकाला। कपीसु, कपीस अर्थात वानरों का स्वामी। कियो, कर दिया। जगु, संसार। हे राम, जैसा कि पूरा संसार जानता है, आपने शोक रूपी समुद्र में डूबते हुए विभीषण को, शोक रूपी समुद्र में डूबते हुए विभीषण को निकाल करके अर्थात कष्टों से निवारण करके, और आपने उसे कपीसु बना दिया, कपीस बना दिया, अर्थात आपने उसे वानरों का स्वामी बना दिया। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को, श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दे दिया था, अर्थात उसे किष्किंधा का राजा बना दिया था बाली को मार करके। बाली के आतंक से सुग्रीव बहुत परेशान था। तो यहाँ पर उसी कथा की ओर चर्चा की गई है, उसी कथा की ओर संकेत है कि जहाँ सुग्रीव बाली के अत्याचार से त्रस्त था, वहाँ पर आपने बाली को कपीसु बना दिया, अर्थात बाली को आपने उनका जो राज्य था, किष्किंधा का राज्य था, वो किष्किंधा का समस्त राज्य इन्हें दे दिया। फिर दूसरी पंक्ति में देखते हैं, नीच निशाचर। निशाचर, नीच का अर्थ निम्न, निशाचर का अर्थ है राक्षस। बैरी को, बैरी का अर्थ है शत्रु, शत्रु का। बंधु का अर्थ है भाई। विभीषण, विभीषण। कीन, किया। पुरंदर, पुरंदर इंद्र। कैसो, के समान। और जो नीच था, जो निशाचर, जो राक्षस था, और जो शत्रु का भाई था विभीषण, उसको भी, यानी रावण राम का शत्रु था, निशाचर था, नीच था, उस वैसे शत्रु के भाई को भी आपने पुरंदर के समान कर दिया, अर्थात इंद्र के समान कर दिया। यहाँ राम द्वारा लंका का राज्य विभीषण को दिए जाने का संकेत है कि आपने, और रावण का जो समस्त राज्य था, अर्थात लंका का समस्त राज्य था, वो अपने शत्रु और राक्षस के जो भाई विभीषण था उसको दे दिया। अर्थात आपने ये परवाह नहीं की कि विभीषण जो है वो आपके शत्रु का भाई है, आपने केवल एक बात देखी कि विभीषण जो है वो आपका सेवक है। यहाँ पर तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि आप भक्त के लिए ये नहीं देखते कि वो कहाँ, वो कौन है, वो किस जाति का है, वो किसका भाई है। यहाँ पर विभीषण का उदाहरण दिया गया है कि शत्रु का भाई होने के बावजूद भी आपने उसे पुरंदर के समान कर दिया। अब तीसरी पंक्ति देखते हैं, नाम लिए अपनाए लिए तुलसी सो कहो जग कौन अनेसो। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी, तुलसी सो कहो कौन अनेसो। तुलसी सो का अर्थ है तुलसी के समान, तुलसी के समान। तुलसी सो, तुलसी के समान। कहो कौन अनेसो, कहो, कहिए, बताइए। जग, जग संसार। कौन, कौन है। अनेसो, अनेसो का अर्थ है बुरा या पापी। नाम लिए अपनाए लिए, यहाँ पर तुलसीदास जी राम के स्वभाव की उदारता का, राम की उदारता का चित्रण करते हुए कहते हैं, हे राम, मेरे समान अर्थात तुलसी के समान इस संसार में बुरा या पापी कौन था, परंतु आपकी उदारता देखिए, आपने उसे नाम लेते ही अपना लिया, अर्थात आपने एक बार के नाम लेने पर उस तुलसी को अपना लिया, जिसके समान इस संसार में दूसरा कोई व्यक्ति पापी या दूसरा कोई व्यक्ति बुरा नहीं है। यहाँ पर भी तुलसीदास जी ने राम की उदारता का वर्णन किया है। और अंतिम पंक्ति हम देखते हैं, आरत आरती भंजन राम गरीब निवाजन दूसरो ऐसो। आरत का अर्थ है यहाँ पर दुखी, पीड़ित। आरती का अर्थ है दुख या पीड़ा। भंजन, भंजन का अर्थ है दूर करने वाले। रामू, रामू का तात्पर्य राम है। गरीब निवाज, गरीब निवाज का अर्थ है दुखियों पर कृपा करने वाले। दीन बंधु, न, नहीं। दूसरो, दूसरा। ऐसो, ऐसा। तो प्रस्तुत पंक्ति में तुलसीदास जी कहते हैं कि हे राम, आपके समान दीन बंधु, आपके समान दीन बंधु दूसरा कोई भी नहीं है। गरीब निवाजन दूसरो ऐसो, आपके समान दूसरा गरीब निवाज अर्थात दूसरा दीन बंधु इस संसार में कोई भी नहीं है, क्योंकि आप दुखियों के कष्ट दूर करने वाले हैं। आपके समान दूसरा कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर
देखिए तुलसीदास जी ने आरत आरती शब्दों का प्रयोग किया है। इसी के साथ में शोक समुद्र निमज्जत काढ़ी कपिसु कियो, इन यहाँ पर आप जानते हैं कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। इसी के साथ में यहाँ पर अगर हम अलंकारों की बात करें तो यहाँ पर रूपक अलंकार है और अनुप्रास अलंकार का भी इस पद में बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि जो अनुप्रास अलंकार है उसका तुलसीदास जी ने बहुत ही अच्छा उपयोग किया है और प्रस्तुत पद में भी बहुत शानदार उपयोग इसका देखने को अपने को मिलता है। तो प्रस्तुत दोनों पदों में तुलसीदास जी ने राम की उदारता का यानी राम के उदार स्वभाव का चित्रण यहाँ पर किया है और अनेक उदाहरण देते हुए वे राम के स्वभाव का चित्रण करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों पद समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप से विदा लेते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये जो कक्षा है ये कक्षा अच्छी लग रही होगी। जहाँ पर आपको कोई समस्या हो इन पदों को लेकर के आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं ताकि आने वाले पदों में और अच्छे से उसको समझाया जा सके। आपने मुझे सुना, अपना समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।